आपको ऐसा लग रहा है कि आपको कुछ ऐसी बातें बताई जा रही हैं जो पहले आपको नहीं पता थी? बहुत बढ़िया, मतलब लग रहा है कि हाँ कुछ नया हमारे अंदर आ रहा है। 3 अटेम्प्ट है, 3 अटेम्प्ट में आप नहीं करिएगा, हम लोग 5 कर देंगे, कोई वो दिक्कत नहीं है, वो कोई बात नहीं, समझ गए, वो समस्या नहीं है। तो आप लोग निर्भीक होकर इस परीक्षा में भाग लें। नमस्कार, लाइव सिटीज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। इस वक्त की बड़ी खबर, नियोजित शिक्षक को लेकर बड़ी खबर सामने आई है, या यूं कहे उन तमाम नियोजित शिक्षकों को लेकर बड़ी खुशखबरी आई है। बता दें आपको, तो नियोजित शिक्षकों को लेकर ये कहा जा रहा था कि सक्षमता परीक्षा जो लेनी है उसके बारे में 3 एग्जाम उन्हें देना होगा, और 3 एग्जाम में अगर वो फेल होते हैं तो उनकी नौकरी चली जाएगी। लेकिन बड़ी बात सामने आई है, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने यह बड़ी जानकारी दी है। 4.25 लाख जो नियोजित शिक्षक है उनको लेकर बड़ा फैसला लिया गया है, क्योंकि सरकार भी इन तमाम नियोजित शिक्षक को लेकर काफी गंभीर है। के पाठक ने बताया है कि अब जो ये नियोजित शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा 3 बार देना था और उसमें पास होना था, और अब इस मौका को बढ़ा दिया गया है। बता दें तो 5 मौका इन तमाम नियोजित शिक्षकों को दिया जाएगा, और अगर उसमें फेल होते हैं तभी इनकी नौकरी जाएगी, यानी कि तब इन्हें नौकरी का जो डर है, जाने का जो डर है, वो इन्हें सताएगा। और अब के पाठक ने बड़ा फैसला लिया है, जहां आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से सक्षमता परीक्षा को लेकर विवाद चल रहा था। जो शिक्षक संघ है वो इसका विरोध जता रहे थे, क्योंकि इसमें यही कहा जा रहा था के पाठक की तरफ से कि 3 मौके आपको दिए जाएंगे, अगर इस तीनों परीक्षा में आप पास नहीं होते हैं तो आपकी नौकरी जो है वो भी जा सकती है। तो इसको लेकर जहां एक तरफ जो तमाम नियोजित शिक्षक है, लाखों नियोजित शिक्षक हैं, करीब 4.25 लाख नियोजित शिक्षक हैं, इनको लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया था कि इनके योग्यता को जानने के लिए सक्षमता परीक्षा उन्हें देना होगा, और इस परीक्षा में अगर ये पास करते हैं तभी इन्हें राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा, सरकारी कर्मचारी ये बन जाएंगे। और जहां सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा था कि ये इस एग्जाम में पास होंगे तभी राज्यकर्मी का दर्जा इन्हें मिल पाएगा, लेकिन तमाम जो शिक्षक है वो इसका विरोध भी जता रहे थे। कह रहे थे कि आखिर ये एग्जाम किस लिए, क्योंकि ये नियोजित शिक्षक है, इतने सालों से पढ़ा रहे, अपनी सेवा दे रहे हैं, क्या सरकार को इनके ऊपर भरोसा नहीं? और वही सवाल को लेकर, एग्जाम को लेकर कि ऑनलाइन परीक्षा जो है वो भी लिया जाना है, इसको लेकर भी। और यह जो बड़ी बात के पाठक ने कही थी कि 3 एग्जाम देंगे, अगर उसमें फेल हो जाएंगे तो जो अभी शिक्षक हैं उससे भी हाथ गवा बैठेंगे, अपनी नौकरी से भी हाथ गवा बैठेंगे। तब इसको लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। तमाम जो 4.25 लाख नियोजित शिक्षक हैं उसको लेकर बड़ा फैसला लिया है, और के पाठक ने साफ साफ कहा है कि इन तमाम नियोजित शिक्षकों को लेकर सरकार काफी ज्यादा सजग है, और सरकार इनके बारे में गंभीरता से सोच रही है। और अब जो मौका था, 3 मौका जो दिया जा रहा था, इस मौके को बढ़ा दिया गया है, और अब सक्षमता परीक्षा को पास करने के लिए 5 मौका मिलेगा। तो आप समझ सकते हैं, वो हम ट्रेनिंग के दौरान पूरी कर देते हैं। आप लोगों का तो मेरा ख्याल है 1 चक्र ट्रेनिंग हो चुकी होगी जुलाई के बाद से, या अभी तक नहीं हुई थी आप लोगों की? आप लोग फर्स्ट टाइम। तब तो हम ये भी पूछना चाहेंगे कि कुछ इस ट्रेनिंग से सीखने को मिल रहा है, कुछ फ़ायदा हो रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आपको ऐसा लग रहा है कि आपको कुछ ऐसी बातें बताई जा रही हैं जो पहले आपको नहीं पता थी? बहुत बढ़िया, मतलब लग रहा है कि हाँ कुछ नया हमारे अंदर आ रहा है। बस यही पर्पज़ है, इसी उद्देश्य से सक्षमता परीक्षा भी कराई जा रही है। इससे भी आप लोग अपना थोड़ा रिफ्रेश करेंगे, तो फिर आपकी हर 6 महीने पे ट्रेनिंग होती जाएगी, हर 6 महीने पे। 3 अटेम्प्ट है, 3 अटेम्प्ट में आप नहीं करिएगा, हम लोग 5 कर देंगे, कोई वो दिक्कत नहीं है, वो कोई बात नहीं, समझ गए, वो समस्या नहीं है। तो आप लोग निर्भीक होकर इस परीक्षा में भाग लें, और हम सारे SCRT के डायट्स को हम लोगों ने यही कहा है, डायरेक्टर साहब के जो इनके हैं, कि आप लोगों को कंप्यूटर से रूबरू करा दें। तो मुझे ये जान के बड़ी खुशी हो रही, जो मैडम कह रही हैं कि अब आप लोग कंप्यूटर से सीखने में जिज्ञासा दिखा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। देखिए, देर सवेर ये सारे कंप्यूटर स्कूलों में आएंगे। डिजिटल एज शुरू हो गई है, डिजिटल एज में हम अच्छी तरह घुस चुके हैं। स्कूलों में भी कंप्यूटर सेकेंडरी में आ गया है, काफ़ी जगह मिडिल में आ गया है। आप लोग सब प्राइमरी के टीचर हैं, वो दिन दूर नहीं है कि 4वीं 5वीं कक्षा में भी कंप्यूटर पहुंच जाएगा। तब आपको सच में लगेगा कि अब ये तो चुनौती आ गई है। तो आप लोग जब आपके विद्यालयों में पहुंचेगा तो आपको लगना चाहिए कि हाँ भाई, ये हमारे लिए कोई नई चीज़ नहीं है, हम समझे हुए हैं सब चीज़ें। चलिए, तो मुझे बड़ी खुशी है कि
जहां उनके मन में ये डर था कि तीसरे एग्जाम में भी अगर वो फेल हो जाएंगे तो नौकरी से हाथ गवा बैठेंगे। तो अब इसको लेकर ये बड़ी बात जो है वो कही गई है। दरअसल आप सभी जानते हैं कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक बहुत ही कड़े IAS अधिकारी हैं और जब से इन्होंने अपना पदभार संभाला है, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव इन्हें बनाया गया है, तब से लगातार एक्शन मोड में है और लगातार कार्रवाई भी कर रहे हैं। जरा सी भी शिक्षकों की लापरवाही दिखती है तो उनके ऊपर शिकंजा कसा जाता है और इतना ही नहीं, अधिकारियों के ऊपर भी शिकंजा कसा जाता है। और अभी के पाठक इन दिनों स्कूलों का निरीक्षण कर रहे हैं। कल वो मधुबनी में पहुंचे थे, मधुबनी में भी उन्होंने स्कूल का जायजा लिया है कि आखिर स्कूलों का रखरखाव कैसा है। और वहीं जब आज सीतामढ़ी पहुंचे थे औचक निरीक्षण करने के लिए, तो वहां से भी ये बड़ी बात सामने आई है। वहीं पर के पाठक ने बड़ा फैसला लिया है कि क्षमता परीक्षा के लिए 5 मौका जो है आपको दिया जाएगा और इसके बारे में यही कहा जा रहा है कि सरकार जो है वो गंभीरता से आपके लिए सोच रही है, क्योंकि यह भी सवाल उठ रहा था कि सवाल जो है वो कैसे होंगे इस एग्जाम के लिए। तो सवाल जो है वो भी बहुत आसान होने वाला है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि के पाठक की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया था, क्योंकि राज्यकर्मी दर्जा देने की जो बात कही जा रही थी और इसके लिए जो सरकार ने बात बताई थी क्षमता परीक्षा पास करने को लेकर, इसको लेकर कहीं ना कहीं तमाम जो नियोजित शिक्षक हैं और जो संघ है इसका जमकर विरोध कर रहे थे। और वहीं उन्होंने यह भी कहा था कि 13 फरवरी को विधानसभा का घेराव करेंगे और इसको देखते हुए के पाठक एक्शन मोड में आ गए थे और उन्होंने साफ साफ कहा था कि क्षमता परीक्षा का विरोध करने वाले नियोजित शिक्षकों पर FIR दर्ज होगी, उसको लेकर चेतावनी दी थी। और वही लेटर भी जारी किया गया था और कहा गया था कि आंदोलन करने वाले तमाम नियोजित शिक्षकों पर कार्रवाई की जाएगी। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि 26 फरवरी को पहली बार क्षमता परीक्षा जो है वो होगी। इसका परिणाम घोषित करने के बाद 3 चरणों में लगातार इसकी परीक्षा होनी थी और यह परीक्षा BSEB के द्वारा ली जानी थी। और अब ऐसा कहा जा रहा है कि जहां आपको 3 मौका मिलता, उन तमाम नियोजित शिक्षकों को जो 3 मौका मिलता, उस मौका को बढ़ा दिया गया है और अब के पाठक ने कह दिया है कि 3 की जगह 5 मौका आपको दिया जाएगा। अब इससे आप समझ सकते हैं कि के पाठक की तरफ से, शिक्षा विभाग की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया है। अब यही है, 5 बार में अगर आप फेल हो जाते हैं तब शायद आपकी नौकरी जा सकती है। जहां नियोजित शिक्षकों के मन में ये डर था कि वो तीनों एग्जाम में फेल हो जाएंगे तो अपनी नौकरी से हाथ गवा बैठेंगे, तो अब ये बड़ा फैसला जो लिया गया है इससे कहीं ना कहीं तमाम जो 4.25 लाख नियोजित शिक्षक हैं उनके लिए खुशी वाली बात जरूर होगी और उनके लिए ये राहत वाली खबर भी जरूर होगी। जहां एक तरफ इसका विरोध जताया जा रहा था, वहीं अब बड़ी बात निकलकर सामने आई है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने बड़ा फैसला लिया है। ऐसे में तमाम जो नियोजित शिक्षक होंगे, जो जिन्हें क्षमता परीक्षा देना होगा, उनके लिए ये बड़ी बात है, उनके लिए ये बड़ी खुशखबरी है। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।